नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ई मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सब्सक्राइब करती वीडियो अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in की पोर्टल पे आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आरपीएससी ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और क्लिक फॉर न्यू पोर्टल एसएससी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर एसएससी के पोर्टल पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर लॉगिन टू राज एसएससी पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप एसएससी के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपने एसएससी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एसएससी के पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ उसका ऑलरेडी एसएससी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसको सबसे पहले अपनी एसएससी आईडी यूजर नेम आपको फिलअप करना होगा और आपके एसएससी आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। ये जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने एसएससी के पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाना है। बट यार किसी कारणवश आप अपनी एसएससी आईडी के पासवर्ड यहाँ पर भूल जाते हो तो आपको यहाँ पर आई फॉरगेट माय पासवर्ड पे क्लिक करके आपको अपने एसएससी आईडी के पासवर्ड फिर से रीजनरेट कर लेने हैं। तो यहाँ पर अपने एसएससी के पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एसएससी के पोर्टल के ऊपर लॉगिन होते हो तो आपको यहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में निकली हुई है वो आपको यहाँ पर हो जाएगी। अब जिस वैकेंसी के अंदर भी आप अपना फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर आज मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कंपल्सरी एग्जाम 2024 की लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। बट आपको अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिलअप करने से पहले यदि आपने अभी तक अपना ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यहाँ पर देख लीजिए कि आपने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कर लेना है। आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको अपनी वन टाइम ओटीआई की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। आपको अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ई-केवाईसी भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका भी फॉर्म आपको यहाँ पर फिलअप करके बताने वाला हूँ उनकी ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो रखी है तो वो अपना डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है। बट आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस कैसे जमा करनी है और ई-केवाईसी कैसे करनी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लगा दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसका फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट से आप यहाँ पर सेकंड ग्रेड का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हो, आप कौन सी सब्जेक्ट से पात्रता रहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना सीनियर सेकेंडरी टीचर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट का चयन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चयन करते हो तो आपको उसके लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपने ओटीआई किया था उसका डाटा आपको यहाँ पर रिव्यू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपको जो यहाँ पर डाटा शो हो रहा है वो एकदम सही है या नहीं है। यदि आपको यहाँ पर गलत दिखाई देता है तो आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मेरा जो डाटा शो हो रहा है यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पर पोस्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर पोस्टर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाता है जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी और थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी।
यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आप जिसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आवेदक का नाम आपका नाम फिलअप करना होगा, जो कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआई किया था वो यहाँ से फेच हो गया है। यहाँ पर आपका जेंडर भी आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फेच हो जाएगा। यहाँ पर आपके फादर्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे भी डिटेल आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहां से फेच हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन संभल के करना है, उसमें आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जिसका भी यहाँ पर मैं आवेदन कर रहा हूँ ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पर ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर यदि आप पेज कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप पेज कैंडिडेट हो। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ वो पेज कैंडिडेट नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के लिंक के ऊपर क्लिक कर देना यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं हो तो। नॉट एप्लीकेबल के लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करना होगा और मेरिट पे क्लिक करने के बाद में आपके जीवन साथी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। और जीवन साथी का नाम सपोज नेम देने के बाद में आपके जीवन साथी या सपोज के फादर नेम भी आपको यहाँ पर बताना होगा, यानी कि आपके ससुर के फादर नेम भी आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी मैरिज डेट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो मैं अनमैरिड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक करते हो तो आपकी जो भी आगे की जो ऑप्शन थे जैसे कि आपके सपोज नेम है, सपोज फादर्स नेम है और आपकी मैरिज डेट है, वो आप ये ऑप्शन आपके यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। बट यहाँ पर आप मैरिज करते हो तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना होंगे और आपके यहाँ पर जीवित बाल बालकों की संख्या का विवरण भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो अनमैरिड है तो यहाँ पर मैं जीवित बाल बालकों की संख्या के अंदर यहाँ पर 00 की एंट्री मैं यहाँ पर कर दूंगा। इस तरह से 00 की एंट्री यहाँ पर कर देनी है। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपके कितने जीवित बालक है। ये डिटेल आपको इस तरह से फिलअप करनी होगी। डिटेल फिलअप करने के बाद में आपके यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे ताकि आपके एग्जाम से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसी मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। यहाँ पर आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यदि है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। मेल आईडी फिलअप करने के बाद में आपके आधार कार्ड नंबर जो आपने ओटीआई किया थे वहां से यहाँ पर फिट हो जाएंगे। फिर आपके जन आधार नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि आपने ओटीआई वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था वहां से यहाँ पर फिट हो जाएंगे। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप राजस्थान के टीएचपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसका मैं आपको आवेदन कर रहा हूँ टीएचपी एरिया से बिलोंग नहीं करता है। फिर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कि आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो और कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, इस तरह से आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपका स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर चयन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने के बाद में आपके गांव का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। फिर आपका जो भी नजदीकी पुलिस थाना है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके फॉर्म की सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको भी अपनी डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आप नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करना होगा और होम स्टेट के अंदर आपको यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में गृह ब्लॉक के अंदर आप जिस तहसील से बिलोंग करते हो वो तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की। फिर आपकी तहसील सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपके विलेज या गांव का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। गांव का नाम देने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। यदि आप दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा और उस कंट्री का नाम भी आपको बताना होगा। बट यहाँ पर जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का मूल निवासी है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। फिर नो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर बताएगी कि इसके अंदर आपको यस नो के अंदर आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा और यस पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर सर्विस स्टेटस भी आपको यहाँ पे बताना होगा। बट यहाँ पर जिसका मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक कर दूंगा। यदि आप यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि आप मौजूदा सरकारी विभाग के या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा।
यदि आप यहाँ पर एनसीसी कैडेट है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जिस कैटेगरी से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यदि आप भूतपूर्व कैदी है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप आईबी में छूट चाहते हैं जो कि राजस्थान सरकार के पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर यदि आप किसी एडिशनल कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो उसके चेकबॉक्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पर इनको ब्लैंक ही छोड़ देना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म के थर्ड स्टेप के ऊपर आ गए हो। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर चेकबॉक्स के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी, आपको सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपके 10th क्लास के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे उसके नाम आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो 10th क्लास के सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर, या आप चाहो तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। फिर आपको बताना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड्स के पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पास किया है। यदि आप यहाँ पर जिसके मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसने 10th क्लास यहाँ पर आरपीएससी बोर्ड से पास किया तो मैं आरपीएससी अजमेर आप यहाँ पर फिलअप कर लूंगा। आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो आप अपने मार्कशीट के ऊपर से देख के आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आपने कोई स्टेट बोर्ड से पास किया या सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट ओपन बोर्ड से पास किया तो आपको उसका नाम यहाँ पर दे देना है। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। जो भी आपके 10th क्लास के रोल नंबर है वो आप इसकी एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से कर देनी है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका 10th क्लास का रिजल्ट सीजीपीए में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि आपका रिजल्ट 10th क्लास का सीजीपीए में है तो आपको सीजीपीए पर क्लिक करना होगा और आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग क्लिक करने के बाद में आपको कितना सीजीपीए था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था तो यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लूंगा। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में उसका पासिंग ईयर में यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। पासिंग ईयर फिलअप करने के बाद में उसके 10th क्लास के अंदर कितने परसेंटेज थे वो परसेंटेज की एंट्री में इस तरह से यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट थे, जैसे कि आपके सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके आर्ट्स था तो आपको यहाँ पर आर्ट्स की एंट्री कर देनी है। फिर आपने सीनियर सेकेंडरी कौन से बोर्ड से पास की थी वो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर इस तरह से आपको फिलअप करना होगा। फिर आपके सीनियर सेकेंडरी के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट सीजीपीए में था या ग्रेड में था परसेंटेज में था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपने सीनियर सेकेंडरी कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और आपके सीनियर सेकेंडरी की कितनी परसेंटेज थे उस परसेंटेज की एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर करनी होगी। ये सभी डिटेल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख के आपको यहाँ पे ये डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। फिर आपने ग्रेजुएशन कौन से बोर्ड से पास किया था आपकी ग्रेजुएशन डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। ग्रेजुएशन में आपकी क्या सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। जिसके मैं आप यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ उसके ग्रेजुएशन के अंदर बीए थी तो मैं बीए की एंट्री कर देता हूँ। बीए की एंट्री करने के बाद में उसने आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से पास की थी उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की थी उसका नाम आप यहाँ पर फिलअप कर दिया है। आपने जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, कोटा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपके ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट के रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपके यहाँ पर फिलअप करने होंगे थर्ड ईयर के। फिर आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या सीजीपीए में था वो आपको यहाँ पर बताना होगा। यदि परसेंटेज में था तो आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका रिजल्ट अवेटेड है अपेयरिंग है, यदि आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे तो आप यहाँ रिजल्ट अवेटेड है अपेयरिंग पे भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। बट यहाँ पर जिसके मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो कि उसका रिजल्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन का आ चुका है तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करते हो तो आपकी ग्रेजुएशन कौन से ईयर के अंदर कंप्लीट हुई थी उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ। एंट्री क्लिक करने के बाद में आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने परसेंटेज थे उस परसेंटेज की एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड किया है, कौन सा डिप्लोमा किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आपने यहाँ पर बीएड किया है तो आपको यहाँ पर बीएड की एंट्री देनी है। फिर बीएड के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि बीएड के अंदर मेरे ये सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पर
हिंदी और सोशल एसटीटी सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर मैं बीएड के सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, हिंदी और सोशल एसटीटी। आपके बीएड के सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना, फिर आपने बीएड कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यूनिवर्सिटी का नाम देने के बाद में आपके बीएड के जो अंतिम वर्ष की मार्कशीट है उसके रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। इस तरह से रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका जो बीएड का रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या किसके अंदर था उसकी डिटेल आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आप बीएड आपके अपेयरिंग है, अभी तक आपने बीएड का रिजल्ट आपका नहीं आया, तो आप रिजेक्ट और पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर रिजेक्ट और पे क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर आगे के ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। बट यहाँ पर मैं जिसका भी ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर रहा हूँ वो बीएड पास आउट है, तो मेरे पास परसेंटेज सेलेक्ट कर दूंगा, और परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपने बीएड कब कंप्लीट किया था उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर आपके कितने परसेंटेज मिलते हैं बीएड के अंदर उसकी एंट्री भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कर देनी है। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि आपने कोई डिप्लोमा या कोई एजुकेशन कोर्स किया है तो आप उसकी एंट्री भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, उसकी एंट्री भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि आपने एमए किया है तो आप इसकी एमए की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने कोई पीजी कोर्स किया है तो पीजी कोर्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपके पीजी किस सब्जेक्ट के अंदर किया है, उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। मान लीजिए कि मैं ज्योग्राफी में पीजी किया है तो मैं ज्योग्राफी का नाम दे दूंगा। आपने पीजी कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, आपके पीजी के रोल नंबर क्या थे, आपके पीजी का रिजल्ट जो परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपने कौन सी ईयर के अंदर पीजी कंप्लीट किया है और उसके परसेंटेज भी आप यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिलअप करते हो यदि आपने किया है तो। बट यहाँ पर मैं इसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, उसने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए नहीं किया तो मैं डिटेल यहाँ पर छोड़ दूंगा। इस तरह से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पर फिलअप करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। फिर यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, और यस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस में आपको बताना होगा कि आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नियोक्ता की पंजीकरण संख्या भी आपको फिलअप करनी होगी जो कि आपके एक्सपीरियंस क्रमांक आते हैं। फिर आपका डेजिग्नेशन पद, पद नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आपने कौन से पोस्ट के ऊपर काम किया है, आपने कौन से विभाग में काम किया है, आपकी काम की प्रकृति आपको क्या थी, और आपने जो काम किया था वो कब से लेकर कब तक आपने किया था। एक्सपीरियंस की डिटेल भी आपका इस तरह से फिलअप करनी होगी। आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपने कब से लेकर कब तक यहाँ पर काम किया था, उसकी एंट्री यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर निकल जाएगी, आपने कब तक काम किया था। और आपका वेतनमान आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और आपका डेट पे भी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और एड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एड पर एड कर लेना है। बट यहाँ पर जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हो तो आपके आगे के ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। हाइड होने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपकी जो मोबाइल नंबर आपने पीछे फिलअप किए थे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए कि जो लाइव फोटो आपने कैप्चर की थी, आपने अपना ओटीआर ई केवाईसी करते समय वो फोटो आपके यहाँ पर सो जाएगी। फिर आपके सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे जिसकी साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और इसका फॉर्मेट आपका यहाँ पर जेपीजी के अंदर होना चाहिए। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसकी साइज आपकी 20 KB से यहाँ पर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद में आपको अपना विजिबल बॉडी मार्क आपको यहाँ बताना होगा। यदि आपके कोई भी विजिबल बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हो। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके फॉर्म का प्रिंट प्रूफ आपको यहाँ पर सो जाता है। तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। यदि आप अपने फॉर्म के अंदर कोई भी कमी आपको यहाँ पर पाई जाती है तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को फिर से यहाँ पर अपडेट कर लेना है। यदि आपके फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी कमी आपको यहाँ पे शो नहीं होती है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट आप यहाँ पर हो जाएगी। वहां से आपको अपनी फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट ले लेनी है। इस तरह से आप अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी।
उम्मीद करता हूँ कि मैं द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।